हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमने स्पेशल एजुकेशन के 10 क्वेश्चन उस दिन करा दिए थे विथ डिस्कशन के साथ। आज भी हम डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अस्थि विकलांग बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज़ लोकेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर विजुअल डिसेबिलिटीज़, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान AYJNISHD कहाँ पर स्थित है? अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। और यदि पूछा जाए निपिड कहाँ पर स्थित है? निपिड इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान निपिड जो है सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD कहाँ पर स्थित है? NIEPMD जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और यदि पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। और एक सब निर्तार यदि इसका पूछा जाए इसका पूरा नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्वामी विवेकानंद के नाम से है, तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। और राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान हुगली कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ADHD इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक डिफिसिट हैंडीकैप्ड डिसऑर्डर, ऑडियोमीटर ड्रिलिंग हियरिंग डिसऑर्डर। तो ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। होता क्या है? ऑटिज्म में जो स्वालीनता होती है, स्वालीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहरा युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। यह सब बच्चे की 3 साल होने से पहले शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से स्वालीनता या स्वपरायणता के लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म? पुअर सोशलाइजेशन, कमज़ोर सामाजिकरण, पुअर कम्युनिकेशन, कमज़ोर संचार, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, रूढ़िबद्ध व्यवहार, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी।
तो अभी हमने बताया कि स्वालीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाली विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहरायुक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। यह सब बच्चे की 3 साल होने से पहले शुरू हो जाता है। तो इसमें कमज़ोर सामाजिकरण, कमज़ोर संचार, रूढ़िबद्ध व्यवहार शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्यात्मक पाठ्यक्रम किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है? फॉर विच चिल्ड्रेन इज़ द फंक्शनल करिकुलम यूजफुल? श्रवण बाधित बच्चों के लिए, फॉर हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, फॉर विजुअल इम्पायर्ड चिल्ड्रेन, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, अस्थि अक्षम बच्चों के लिए, फॉर लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। अब कार्यात्मक पाठ्यक्रम, फंक्शनल करिकुलम होता क्या है? कार्यात्मक पाठ्यक्रम विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए बनाए जाने वाला एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसका मकसद उनका समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या होता है? समग्र विकास करना होता है। उनका समग्र विकास करना होता है। यह पाठ्यक्रम नियमित पाठ्य पुस्तक आधारित स्कूल में पढ़ने में असमर्थ छात्रों के लिए बनाया जाता है। इस पाठ्यक्रम को छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस में 4 फरवरी 2024 को दिल्ली के न्यूज़पेपर में छपा कि गवर्नमेंट टू डिवाइस फंक्शनल करिकुलम एट स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, द ऑब्जेक्ट इज टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स who may not be able to do regular textbook based school work। अर्थात कार्यात्मक पाठ्यक्रम एक बच्चों का ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसका मकसद ही होता है समग्र विकास करना। यह बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सच एजुकेशन सिस्टम अंडर विच द डिसेबल्ड स्टूडेंट हैज़ टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट इज़ कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता क्या है? थोड़ा हम एकीकृत शिक्षा पहले जान लें। दिव्यांग बच्चों के लिए, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा सन 1974 ईस्वी में शुरू हुआ। कौन सा? आईईडीसी जो है दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा सन 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। एकीकृत शिक्षा में दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा के स्कूलों में विशेष कक्षाओं में पढ़ते हैं। यह समावेशी या समावेशन की दिशा में पहला कदम था। क्या बोला हमने? 1974 दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा सन 1974 में शुरू हुआ था। एकीकृत शिक्षा में दिव्यांग बच्चे मुख्यधारा के स्कूलों में विशेष कक्षाओं में पढ़ते हैं। यह समावेशी या समावेशन की दिशा में पहला कदम था। और यदि पूछा जाए कि भारत में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशन का मुख्य बिंदु क्या है? व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंक्लूजन? ऑप्शन ए है मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा,
नीड्स आवश्यकताएं, एसेसिबिलिटी सुगम्यता, इक्वलिटी समानता। अब समावेशी होता क्या है? समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो समावेशन का मुख्य बिंदु क्या होता है? मेन स्ट्रीम अर्थात मुख्य धारा। तो समावेशन का मुख्य बिंदु क्या होता है? मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम में लाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थानीय स्तर की समिति किस अधिनियम में शामिल है? विच एक्ट इंक्लूडेड इज द लोकल लेवल कमिटी? PWD एक्ट 1995, NT एक्ट 1999, RCI एक्ट 1992, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NT एक्ट 1999। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया जाता है। यह एक जिला स्तरीय समिति होती है। यह समिति ऑटिज्म, CP, MR, MD, CP अर्थात सेरेब्रल पॉल्सी, MR अर्थात मेंटल रिटार्डेशन और MD मल्टीपल डिसेबिलिटी से संबंधित है। तो स्थानीय स्तर की समिति में कितने प्रकार की डिसेबिलिटी हैं? तो 4 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं। कौन कौन सी हैं? ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया जाता है। यह एक जिला स्तरीय समिति होती है। यह समिति ऑटिज्म, CP, MR, MD वाले लोगों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय लुनासी अधिनियम कब बना? व्हेन डिड द इंडियन लुनासी एक्ट बिकम? इसे भारतीय पागलपन अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पागलपन अधिनियम भी कहते हैं। तो भारतीय लुनासी अधिनियम कब बना? तो भारतीय लुनासी अधिनियम 1912 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 19 है, LAD का पूर्ण रूप क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एसेसिबिलिटी डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम NT एक्ट जो अभी हमने बताया, NT एक्ट 1999 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? हाउ मेनी डिसेबिलिटीज़ और इंक्लूडेड इन द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999? 7 डिसेबिलिटीज़, 16 डिसेबिलिटीज़, 4 डिसेबिलिटीज़ या 21 डिसेबिलिटीज़? तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में 4 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। तो 4 प्रकार की डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं? तो ऑटिज्म है, CP है, MR है और MD है। CP अर्थात सेरेब्रल पॉल्सी, MR अर्थात मेंटल रिटार्डेशन, MD मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है।